हमारी एकता और अखंडता ही हमारी पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है। तर्क करना आज मानो जैसे फैशन सा हो गया है। अतः तर्क और वितर्क के कारण कई बार महत्वपूर्ण विषय मानो पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करूं तो राष्ट्रभाषा हिंदी से कुछ ऐसा ही हो रहा है और निरंतर होता जा रहा है उनके साथ ऐसा। प्राय अंग्रेजी के पक्ष में बात करते हुए यह तर्क दे दिया जाता है कि हिंदी भाषा जो है अभी इतनी समर्थ नहीं है कि उससे शासन का काम चल सके और ऊंची वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा जो है वो लोग पा सके। अब इस तर्क का जो उत्तर है ना वो देते हुए हैदराबाद के भारतीय भाषा के प्रचारक मंडल ने हिंदी भाषा की आवश्यकता का समर्थन करते हुए एक प्रबल तर्क प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा लोग ये भूल जाते हैं कि भाषा तो प्रयोग से निखरती है ना। किसी भी भाषा को महान अनुवाद से और दफ्तरों में बैठकर समृद्ध बनाया ही नहीं जा सकता। हिंदी तभी समृद्ध बनेगी जब उसका प्रचलन हर क्षेत्र में बढ़ेगा। और भारत आने वाले अक्सर जितने भी विदेशी लोग हैं यहाँ आकर हिंदी भाषा में बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग विचित्र सी लगने वाली वो टूटी फूटी अंग्रेजी में उन्हें उत्तर सुनाकर अचंभित कर देते हैं और वो स्वतः चकित हो जाते हैं और कई बार आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि आपके सबसे प्राचीन और इस विशाल जनतांत्रिक देश की कोई अपनी भाषा नहीं है, यानी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है क्या आपकी? फिर यह एक स्वाभाविक नियम भी है कि हर स्वतंत्र देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा हुआ करती है और होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि उसी से इस राष्ट्र एवं उसकी एक अलग पहचान बनती है। चूंकि हिंदी को संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था, इसीलिए भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में संपूर्ण राष्ट्र मनाता है। पर यह काफी है? आजाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रात के समय हिंदी भाषा पढ़ते और लिखने का जो था वो बहुत शौक था और कई बार उन्हें ये देखकर उनके जो निकट के सहयोगी थे वो उनसे सवाल पूछ बैठते थे। तो भारत के उस सपूत का उत्तर सुनकर आप अचंभित हो जाओगे। वो कहते देश विदेश में रहकर और कई प्रकार के प्रयत्न करके हम जिस भारत को स्वतंत्र करना चाहते हैं और हमारे उस आजाद भारतवर्ष की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी वही होनी चाहिए ना, इसलिए मैं पिछड़ा ना समझा जाऊं। अतः हिंदी यानी कि अपनी राष्ट्रभाषा को सीखने के लिए मैं अलग से समय निकालता हूं। वाह! अब क्या ये जो सपना देखा गया था राष्ट्रीय भाषा को लेकर उस महान स्वतंत्रता सेनानी ने, स्वतंत्र होने के बाद उन सपनों पर जिस तरीके से प्रयास किए गए हैं उसे तहस नहस कर डाला है, यह सब नए सिरे से मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज सब प्रकार से योग्य और संपन्न भाषा को हमारी इस संपन्न भाषा को पिछड़ी हुई और अपूर्ण कहकर उसकी नितांत उपेक्षा कर दी जाती है। हिंदी भाषा भाषियों को भी पिछड़ा और गवार कहकर अपमानित कर दिया जाता है। अब इस प्रकार का जो वातावरण है देखकर यही कहने को जी चाहता है हमारा तो भाई कि स्वतंत्र हमारा जो ये स्वतंत्र गणराज्य भारत है इसकी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है बल्कि गुलामी की प्रतीक और जो परिचालक रही है अंग्रेजी वही है। राष्ट्रभाषा हिंदी को उचित सिंहासन देने के लिए निहित स्वतार्थ राजनेताओं और लाल फीता शाहों की मानसिकता को बदलना होगा। अपनेपन का, स्वाभिमान का
एहसास उन्हें जगाना होगा। ऐसे किए बिना संविधान चाहे हिंदी को राष्ट्रभाषा कह दे, परंतु लोगों के मन में और समाज में उसे वो प्रभुता नहीं मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके अंदर की चेतना को जगाया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा करिए और लोगों के साथ, और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस अन्य विषय पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।